नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका स्वागत है। आज हम घटनासार समसामयिकी 2023 पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक साल के करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे जो दिसंबर 2022 तक के करंट अफेयर्स हैं। साथ ही साथ हम यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, उत्तराखंड पीएससी, राजस्थान पीएससी और छत्तीसगढ़ पीएससी और देश के अन्य राज्यों के पीएससी एग्जामिनेशन पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वैश्विक स्तर पर 31 अक्टूबर 2022 को मनाए गए विश्व बचत दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। सेविंग प्रिपेयर्स यू फॉर फ्यूचर। 10 दिसंबर 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आधिकारिक तौर पर किसे दुनिया का सबसे तेज वर्टिकल लॉन्च रोलर कोस्टर घोषित किया? द स्टॉर्म कोस्टर दुबई को। 31 अक्टूबर 2022 को मनाया गया विश्व शहर दिवस वर्ल्ड सिटी डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? बेटर सिटी बेटर लाइफ। 25 अक्टूबर 2022 को भारतीय मूल के किस पहले नेता ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद को ग्रहण किया? ऋषि सुनक ने। 9 दिसंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की इस वर्ष की क्या थीम थी? UNCAAC अनकाक एट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के विरुद्ध दुनिया को एकजुट करना। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान सीतांग का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड ने सीतांग का नामकरण किया। 17 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2022 के मध्य ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया गया? ये डर्मस्टाट, जर्मनी में किया गया। नवंबर 2022 में किसे स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया? नताशा पर्क-मुसर को। नवंबर 2022 में आयोजित एशियान शिखर सम्मेलन में किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में सैद्धांतिक रूप से स्वीकार करने पर सहमति बनी? पूर्वी तिमोर को। 40वां और 41वां आसियान शिखर सम्मेलन 10 से 13 नवंबर 2022 के मध्य कहाँ पर आयोजित किया गया? नोम पेन, कंबोडिया। कंबोडिया में नोम पेन में ये आयोजित किया गया। 20 नवंबर 2022 को मनाए गए विश्व बाल दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? हर बच्चे के लिए समावेशन। 40वें 41वें संयुक्त आसियान शिखर सम्मेलन 2022 की थीम थी आसियान चुनौतियों का संयुक्त समाधान। 18 से 21 अक्टूबर 18 टू 21 अक्टूबर 2022 के मध्य 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? न्यू दिल्ली में। फिर से देख लेते हैं। 18 से 21 अक्टूबर 2022 के बीच 90वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में किस दिन को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा विश्व दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 18 नवंबर को। पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस जिसका आयोजन नवंबर 2022 में आबू धाबी में किया गया था, उसका केंद्रीय विषय था शेपिंग द फ्यूचर ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। 10 से 19 नवंबर 2022 के मध्य किन दो देशों के बीच कीन स्वाड नामक युद्धाभ्यास आयोजित किया गया? अमेरिका और जापान के मध्य। कीन स्वाड किन के मध्य किया गया युद्धाभ्यास? अमेरिका और जापान के मध्य। कब से कब तक? 10 से 19 नवंबर 2022 के मध्य। 19 नवंबर 2022 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की इस वर्ष की क्या थीम थी? हेल्पिंग मैन एंड बॉयज़। नवंबर 2022 में किस समूह के शिखर सम्मेलन में अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए $1.4 बिलियन के एक फंड की स्थापना की गई? G20। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस दिन को डे ऑफ 8 बिलियन के रूप में मनाया गया? 15 नवंबर 2022 को। 22 जुलाई 2022 को संयुक्त राष्ट्र, तुर्की, यूक्रेन और रूस द्वारा शुरू किए गए काला सागर अनाज पहल से हाल ही में किस देश ने अपने को अलग कर लिया? रूस ने अलग कर लिया। काला सागर अनाज पहल समझौते द्वारा यूक्रेन से दुनिया के बाकी हिस्सों में महत्वपूर्ण खाद्य और उर्वरक निर्यात को फिर से शुरू करना है। आसियान भारत साझेदारी की 30वीं वर्षगांठ के अवसर पर 27 से 30 अक्टूबर 2022 तक कहाँ पर आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया? इंडोनेशिया में किया गया। दुनिया का सबसे गंदा आदमी कहा जाने वाला
ईरानी नागरिक जिसका 94 वर्ष की अवस्था में हाल ही में निधन हो गया, अमौ हाजी। 12 नवंबर 2022 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस, वर्ल्ड निमोनिया डे की इस वर्ष की क्या थीम थी? निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। निमोनिया इफेक्ट्स एवरीवन। 10 नवंबर 2022 को मनाए गए शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट की इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। नवंबर 2022 में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? कंबोडिया में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में अक्टूबर 2023 तक गोल्डन एस्टेरॉयड का पता लगाने के लिए किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की? साइकी क्षुद्र ग्रह मिशन। भारत के किस पड़ोसी देश ने 2027 तक ब्याज मुक्त बैंकिंग सिस्टम लागू करने की घोषणा की है? ये पाकिस्तान है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने नवंबर 2022 में भारत को किस सूची से बाहर कर दिया? मुद्रा निगरानी सूची से। COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए $2.5 बिलियन देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? सऊदी अरेबिया ने। COP27 सम्मेलन के दौरान किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के तहत या उसके लिए $2.5 अरब देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? सऊदी अरब ने। संयुक्त राष्ट्र के भोजन और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने दिसंबर 2022 में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 का उद्घाटन समारोह आयोजित किया? रोम, इटली में। नवंबर 2022 में अरुणा मिलर किस अमेरिकी राज्य के उपराज्यपाल का पद ग्रहण करने वाली पहली भारतीय अमेरिकी बनी? मैरीलैंड। नवंबर 2022 में आयोजित बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली, भारत में। नवंबर 2022 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपियन महिला बनी समांथा क्रिस्टोफोरेटी। लूला डी सिल्वा तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति नवंबर 2022 में चुने गए? ब्राज़ील के। हाल ही में किस देश की संसद में पहली बार महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक हो गई? न्यूजीलैंड। 28 से